उस दिन गांधी पार्क की बेंच पर मुझे बुढ़ापा मिला। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां अब मुरझाने लगी थीं। चश्मे की डंडी टूटी हुई थी। बत्ती सी बदलवाने का समय नजदीक था। कुछ याद भी अब कहाँ रहता था। एक दिन तो खाना खाना ही भूल गया। फिर भी ये सबसे प्यार से मिलता, लेकिन इसके साथ लोगों को शिथिलता और बीमारी नाम की इसकी 2 सालियों से भी दो चार होना पड़ता। इसलिए कोई इसे पसंद न करता था। बुढ़ापे ने मुझे देखा तो बुलाया। मैं उसके सबसे प्रियजनों में था क्योंकि मैं उसके अनुभव का लाभार्थी था। मुझे बुलाकर हालचाल लिया और 2 घड़ी की मीठी बातें, अनगिनत आशीर्वाद के साथ कुछ पते की सीख और समझदारी की कड़वी दवा दे वो चला गया। यूं था तो कुरूप लेकिन भली सी बातें करता था। गांधी पार्क से बाहर निकल गांधी चौराहे पर मुझे एक लड़की ने रोक लिया। अपना परिचय उसने जवानी नाम से दिया। रोकने की गरज पूछने पर कहा कि कोई खास बात नहीं है। किसी काम से जाने वालों को अपने मतलब से उलझाकर रोकना और ध्यान भंग करने में मुझे मजा आता है। कच्ची उम्र के लोगों को पथभ्रष्ट करना मुझे खुश कर जाता है। यूं तुम भी मेरी ही तरह जवान और हंसी हो तो मेरा एक काम कर दो ना। मुझे गांधी रोड की पिज्जा वाली दुकान से एक मीडियम पिज्जा दिला दो ना। उसकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बात पर मैंने उसे किसी और का हाथ पकड़ने की सलाह दी और वहां से निकलने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की किसी और लड़के के साथ उस पिज्जा वाली दुकान में एक्स्ट्रा चीज विद कोक का ऑर्डर दे खुश हो रही थी। उस लड़के को नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन यही तो उसका काम था। एक और नवयुवक बेरोजगार होने की राह पर बढ़ चुका था। 10 लाख के पैकेज की योग्यता। अब सरकारी गांधी बेरोजगारी सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए का वजीफा पाने की जुगत भिड़ाने लगी थी। मुफ्त की बिजली और पानी का वादा उनसे था ही, अब बिना कुछ किए 1000 की गांधी योजना के पैसे के सपने बुने जाने लगे थे। साथ में कोई हमसफर भी यूं ही मिल गया